देखिए ऐसी तो पॉसिबिलिटी या कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है या तज्जिया हो सकता है। जी। पिछले 14 माह से हम इस जद्दोजहद का हिस्सा हैं, जो यूनिटी गवर्नमेंट की फॉर्म में हम पीडीएम का हिस्सा नहीं थे और एक यूनिटी गवर्नमेंट में हम आए। उससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जो एक सवा साल हमने एक जॉइंट ऑपोजिशन के तौर पर कोऑर्डिनेशन की और बहुत मुश्किल हालात में हमने गवर्नमेंट में मुश्किल फैसलों को भी ऑन किया और इस उम्मीद पे किया कि जो फ्रेमवर्क तय हुआ था बड़ी पार्टियों के माबैन जब ये कोलिशन गवर्नमेंट बन रही थी, उसमें कुछ पैरामीटर्स थे। अब उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली सैलाब भी आ गया, पाकिस्तान में बहुत सारे इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी हुआ और हमने हर उस मुश्किल फैसले में यहाँ तक के बहुत ऐसी फेजेस भी आई, अगर आपको याद हो अप्रैल टू जून जुलाई हमारे पीएमएल के दोस्त भी कंफ्यूज थे कि इलेक्शन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तहलील होनी चाहिए, ये मुश्किल फैसले लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और कहा कि वी शुड कंसिडर पाकिस्तान। अब बात यह है कि उस वक्त जो ग्राउंड रूल्स कुछ तय हुए थे, कुछ ये थे कि जो वजारतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं उनके झैली महकमे और जो कॉर्पोरेशंस हैं या इदारे हैं उनमें जो तकर्रियाँ हैं या उनके बोर्ड्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उनकी राय को फौकियत दी जाएगी। नहीं हैदर जमान साहब एक सेकंड दीजिएगा सर, ये पीसीबी के चेयरमैन का मामला है, ये तो इश्यूज हैं ही, लेकिन सर ये जो बजट में पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई, तो सवाल ये है कि इस इशू को आपने उस वक्त क्यों नहीं उठाया जब बजट बन रहा था या जब बजट पेश किया जा रहा था? अब तो देखिए मंजूर हो गया, अब तो बजट पेश किया जा चुका है, अब मंजूरी के मराहिल में है वो, और पीपल्स पार्टी एक जलसे में इस हवाले से एतराजात उठा रही है। फिर बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि वजीर आजम के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किए हुए वादे पूरे नहीं करने दे रहे हैं, वजीर आजम उनका एहतसाब करें। ये कौन लोग हैं सर जो आपसे किए गए वादे वजीर आजम को पूरे नहीं करने दे रहे? जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना पारस, I'll try and be brief क्योंकि वक्त कीमती है। फरवरी में बजट प्रिपरेशन शुरू हो जाती है तो सूबे भी अपनी तजावीज़ देते हैं और इक्तिसादी काउंसिल के ज़रिए और जो मुतलका वजारतें हैं सब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स देती हैं और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारी जो क़यादत हैं, उन्होंने यकीनन अपनी विश लिस्ट रखी। सीपैक के अंदर कई प्रोजेक्ट्स हैं जो शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कोशिशों के नतीजे में इंक्लूड हुए और इसीलिए हमने सीपैक रिलेटेड प्रोजेक्ट पे बात नहीं की। देखिए फ्लड रिलेटेड जो इश्यूज हैं या क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कमिटमेंट्स हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जिसको बरमला मुराद अली शाह साहब भी और हमारे मुख्तलिफ वज़रा जो हैं, शहरी रहमान साहिबा, टाइम एंड अगेन इसको फ्लैग करते रहे हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसर्न्स थी। मैं ये समझता हूँ कि लास्ट वीक भी प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें सीनियर पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। कुछ चीज़ें यकीनन हैमर आउट हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे जो है अभी भी एग्रीमेंट बाकी है और कुछ चीज़ें हैं। और मैं भी ये समझता हूँ कि जो बजट पास हुआ है या बना है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाया है। जो फाइनल डॉक्यूमेंट आता है उसके खदोखाल उसकी तफसीलात तो सारी निटी ग्रिटी कैबिनेट के सामने शायद इतनी डिटेल में रखी भी नहीं जाती, लेकिन जब बजट डॉक्यूमेंट का मुआयना किया गया और जो सिंध से फीडबैक आई और जो अदर सूबों से आई, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लड, तो ये इश्यूज रेज किए गए। इसको हरगिज ये ना समझिए कि इनकी कश्ती से कोई जंप करना है या करना है तरीक़ाकार ये है। वो आप ही सवाल कर रही है परसों, मैं अभी भी ये समझता हूँ पारस के चीजें एग्री होंगी, लेकिन जब बारहा चीजें एग्री नहीं होती तो आपको आप लीडर हैं वो सर, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा ना कि ये जो सैलाब ज़दगान हैं और बहाली का मामला, ये क्या सूबाई सब्जेक्ट नहीं है? और मुराद अली शाह साहब ने जो बजट पेश किया है उसमें उन्होंने बारिशों और सैलाब ज़दगान के लिए 160 अरब रुपए का बजट रखा है। अब आपको मजीद क्या चाहिए और वफाक से? और दूसरी बात हैदर जमान साहब, जब ये बजट पेश हो रहा था उससे पहले आपको याद है कि वफाकी काबिना का इजलास हुआ था। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो इस गवर्नमेंट ने इजाफा किया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पे ही किया था। आप ही ने कहा था ना कि इतने % होना चाहिए, इतने % ना करें, और सर और भी तजवीज़ सामने थी। 35 हो गया, चले तो उस वक्त की बाकी बातें क्यों नहीं की? स्टेप फॉरवर्ड। मैं आपको क्विकली इसका रिस्पॉन्ड कर देता हूं ना। जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हुई हैं
उनमें ये था कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो मैच करेंगी उस एलोकेशन को जो कि डोनर्स जो कमिट करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैव टू मैच दैट। तो अगर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो पैसे रख रही है तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी वो शेयर रखना था। तो आई एम श्योर ये जब कल या परसों इस वीक में बैठेंगे इन चीजों को बेहतर कर लिया जाएगा। इश्यूज ठीक सर, नहीं टाइम का इशू तो यकीनन होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कैबिनेट सर वो आपके कहने पे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ज़्यादा तो ये भी कर लेते ना। तो इसको अभी हम एज सच ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ना समझें, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जाहिर है हमारे बहुत सारे लोग फ्लड इफेक्टीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे कमिटमेंट्स की हुई हैं, और आपको पता है कि सेक्रेटरी जनरल के साथ प्राइम मिनिस्टर खुद उन्होंने प्लाइट ऑफ द फ्लड इफेक्टीज खुद देखी और वो पैशनेटली वो भी इन इलाकों में गए